Hello my dear students, I hope you are doing well. Students, today we are going to start our next chapter. Let's walk together. Let's start. Can you imagine not attending school at all? Spend 2 minutes thinking about it. This question. क्या तुम ये कभी कल्पना कर सकते हो कि कभी स्कूल ही ना गए हो? तो इस बात के लिए 2 मिनट के लिए सोचो, अगर ऐसा होता तो क्या होता? हाउ कैन यू हेल्प दोज चिल्ड्रन अराउंड यू हु आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड स्कूल? अब तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का, तो उनके लिए उनकी तुम कैसे हेल्प कर सकते हो? अपने व्यूज शेयर कीजिए. Let's start reading of this chapter. Kailash Satyarthi is a children's rights activist who was awarded the Nobel Prize for Peace in 2014. Let's read an extract from his Nobel Prize acceptance speech. जो बेटा ये चैप्टर है, ये कैलाश सत्यार्थी ने एक बार जो स्पीच दी थी और उनमें उन्हें जो ये कैलाश सत्यार्थी है, ये बच्चों के अधिकारों के लिए ये मतलब बहुत लड़े हैं और इन्हें अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इन 2014 में. और जो ये चैप्टर है ये उनकी स्पीच का ही एक पार्ट है. लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन एंड सेट आउट आवर चिल्ड्रन फ्री. आओ पूरी तरफ मतलब सारे संसार में कंपेशन मतलब दया फैलाएं और अपने बच्चों को आजाद कराएं. आजाद कराने से मतलब कि उन्हें फ्रीडम की लाइफ दें. माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. अब जो ये पूरा चैप्टर है, देखो जो आपको ये पिक नजर आ रही है, इस पिक में मतलब ये एक स्पीच दे रहे हैं. अब जो ये पूरा चैप्टर है ये एक स्पीच ही है, इनकी स्पीच ही मतलब इस चैप्टर में है जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा. माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार के मेरे बच्चों. योर मेजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सीलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ the Norway Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. मतलब कि इन सबको ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं, from this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Vedas. मतलब इस पोडियम से मतलब कि इस मंच से जो पीस और ह्यूमैनिटी का मंच है, यहाँ से मुझे एक मंत्र को रिसाइट करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं एक्साइट हूँ कि मुझे एक मंत्र बहुत सम्मान मुझे मतलब महसूस कर रहा हूँ. जो हमारी बुद्धिमत्ता का जो मतलब मंत्र है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें मतलब उच्चारण करने जा रहा हूँ. दिस मंत्र carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has potential to liberate humanity from all man-made crises. मतलब जो ये मंत्र है ये हमें मतलब कि एक तरह से एक ये प्रेयर है, एक हमारे अंदर एक इच्छा मतलब एस्पायरेशन इच्छा है, इच्छा मतलब कि उत्पन्न करता है. और रिसोल्व दैट पोटेंशियल मतलब कि उसको दोबारा से उसको सोल्व करना, जैसे कि सुलझाना जैसे किसी बात को, या हमारे अंदर पोटेंशियल लाना स्वतंत्र होने का हमारी मानवता को. फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, जो मैन ने मतलब कि इतनी ज़्यादा जो भेदभाव की जो सिचुएशन आज के टाइम में पैदा हो गई है उन सब से हमें आज़ाद कराना. और ये देखो बेटा ये जो हमारे वेदा में ये मंत्र दिया हुआ है, ये वही मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है जो इन्होंने अपनी स्पीच में प्रोनाउंस किया. लेट्स वॉक टुगेदर in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. वो अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि चलो आओ हम सब मिलकर चलें. इन द परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा करना, कुछ पाने की कोशिश करना. इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, भी हमें पूरे संसार में उन्नति मिले. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट, एक भी सिंगल पर्सन जो है वो छूटना नहीं चाहिए. और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे मतलब संसार के किसी भी कोने में नहीं रुकना चाहिए. मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन छूट जाए. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक. लेट्स स्पीक टुगेदर, आओ हम मिलकर इकट्ठा बोलें. लेट्स आवर माइंड टुगेदर learning and experiences of our ancestors. Let us together all create knowledge for all that benefits. भी आओ चलो हम सब मिलकर इकट्ठे बोले
और मतलब कि और हमारे सबका माइंड एक जैसा चले, जैसे और हम अपने मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें, एंड लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और उनसे जो जो मतलब हमें नॉलेज मिली है वो हम सब में बांटे, ताकि सभी को उसका कुछ फायदा हो सके। I bow to my late parents, to my motherland India and to Mother Earth. मैं अपना सिर झुकाता हूँ, मतलब अपने जो पेरेंट्स मेरे अब नहीं हैं उनके लिए, मेरी मदरलैंड इंडिया के लिए और मदर अर्थ के लिए और अपनी धरती माता के लिए। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated each time I have freed a child from slavery. कहते कि बिल्कुल मतलब सम्मान से वो कह रहे हैं अपने दिल से कि मुझे याद है कि मैंने कितनी हजारों बार मैं स्वतंत्र हुआ हूँ, मतलब कि जब भी मैंने किसी एक भी बच्चे को स्वतंत्र कराया है उसकी दास्ता से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद स्वतंत्र हुआ हूँ। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग। जब मैं उनके फेस पे मतलब कि वो खुशी देखता हूँ, या जब मैं किसी बच्चे के लिए कुछ करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भगवान की स्माइलिंग है उनके फेस पर। I gave the biggest credit to this honor. My movements to Kalu Kumar, Dhumdas and Adarsh Kishore from India and Iqbal Mahisiha from Pakistan, who made the supreme sacrifices for protecting the freedom and dignity of children. भी मैं मतलब इस सम्मान का सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मैं अपनी मेरी ऑनर टू माय मूवमेंट, जो मतलब कि मेरी मूवमेंट हुई कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर की फ्रॉम इंडिया से और इकबाल मसीहा फ्रॉम पाकिस्तान से, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ जो मेरा झुकाव था उन्होंने मतलब मेरी बहुत हेल्प की इसमें, और उन्होंने हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस, उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए इसको प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द बच्चों की फ्रीडम और जो उनकी मतलब कि मान सम्मान है उनको बचाने में उन्होंने अपने बहुत बलिदान दिए। I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. और मैं जो ये सम्मान मतलब मुझे दिया जा रहा है, जो ये अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, मैं उसे पूरे सम्मान के साथ उनके बिहाफ पर ही इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। किन किन के बिहाफ पे? मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है कि जो पर्सन किसी पे विश्वास करके उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। और माई फेलो एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मतलब कि जो समाज में सुधार लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, जो मतलब इनके जो फॉलोवर्स थे उन सब के बिहाफ पे जिन्होंने इनका और मतलब जिन्होंने इस काम में इनकी पूरी हेल्प की, और माई कंट्रीमैन और पूरे देश के लोगों ने भी बहुत साथ दिया। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is the connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. जो मेरी यात्रा है ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा की मतलब की धरती से गुरु नानक और महात्मा गांधी तक, इंडिया टू नॉर्वे तक एक कनेक्शन है बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द, मतलब कि इन सब के बीच में एक कनेक्शन है। एक तो ग्लोबल पीस, पूरे संसार में शांति और भाईचारे की भावना को लेकर, और जो पुराने विचार हैं और जो आजकल के नए विचार हैं उन सब के बीच में लेकर एक मतलब कि बीच का रास्ता है, बीच में एक कनेक्ट करते हैं भी पुराने विचार से लेके मॉडर्न तक, भी पहले के लोग क्या सोचते थे और अब के क्या सोचते हैं और जो सोशल चेंज लाना है उन सब के बीच का। फ्रेंड्स, द नोबल कमेटी जनरसली इनवाइटेड मी to deliver a lecture. Respectfully, I am unable to do that. और जो फ्रेंड्स जो मतलब नोबल कमेटी ने मुझे पूरी उदारता पूर्वक यहाँ पर इनवाइट किया है स्पीच देने के लिए, लेकिन मैं वो करने में अनेबल हूँ, मतलब कि इतने ज़्यादा जो मतलब इतने ज़्यादा विचार है जो मेरे मन में उनको रिएक्ट करने में मैं अभी भी अनेबल हूँ। मतलब कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। आई रिप्रेजेंट हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस। मैं यहाँ पर एक साइलेंस की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसी चुप मतलब कि चुप रहकर जैसे बहुत कुछ कह जाना। द क्राई ऑफ इनोसेंस, मतलब कि मासूमियत की जो उनकी क्राई है, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, जो उनके फेसेस पर जो बातें दिखाई देती हैं जो नहीं कह पाते। आई हैव कम हेयर टू शेयर द वॉइस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर अपने बच्चों की आवाज़
और उनके सपनों को मतलब शेयर करने के लिए आया हूँ। आवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हम सबके बच्चे हैं। आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज, मतलब कि मैं उनकी डरी हुई और थकी हुई आंखों में मैंने देखा है। एंड आई हैव हर्ड देयर अर्जेंट क्वेश्चंस, और मैंने उनके क्वेश्चंस भी सुने हैं। 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny boy। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले एक बार हिमालयों की पहाड़ियों में, मतलब मैं एक ऐसे कमजोर से दुबले पतले से लड़के से मिला। He asked me, is the world is so poor that it cannot give me a toy or book and a book instead of forcing me to take a tool or gun? क्या हमारा संसार इतना इतना ज्यादा गरीब है कि मुझे एक खिलौना या एक बुक खरीद के नहीं दे सकता, इसकी बजाय कि वो मुझे एक गन खरीद के दे रहे हैं या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद के दे रहे हैं जैसे गन टाइप में, और मुझे फोर्स कर रहे हैं मतलब उसको यूज करने के लिए। उसकी बजाय क्या मुझे कोई एक बुक और खिलौना नहीं दे सकता? अभी हमारा संसार क्या इतना गरीब है? आई मेट विद अ Sudanese child soldier who was kidnapped by an extremist militia। कहते कि मैं एक ऐसे बच्चे से मिला, सूडान के चाइल्ड सोल्जर से मिला, एक जो मतलब कि जिसको किडनैप किया गया था एक पर्सन से, जिसके पास मतलब कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी। उसको मतलब कि उसके द्वारा किडनैप किया गया था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज। मतलब वो बच्चा कह रहा है कि एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग ही वाज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहता है कि मुझे पहली ही ट्रेनिंग क्या दी गई, मुझे पहले अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को ही मारने के लिए फोर्स किया गया। मेरी पहली शिक्षा ये थी। मतलब कहने का मतलब कि जो भी इन बच्चों को मतलब कि माइंड इनका वॉश कर देते हैं, इनके मन से प्यार की भावना हटा देते हैं, तभी आगे जाके ये टेररिस्ट वगैरह बन जाते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट। वो बच्चा पूछ रहा है, जैसे एक टेररिस्ट हम कहते हैं टेररिस्ट है। अब वो टेररिस्ट जब बच्चा था तो उसको शुरू से ही पढ़ने की शिक्षा नहीं दी गई, उसको मरने मारने की शिक्षा दी गई। तो अब वो यही कह रहा है कि इसमें मेरा क्या कसूर है। ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट, मेरा क्या कसूर है। 12 years ago a child mother from the streets of Colombia asked me this। भी आज से 12 साल पहले एक चाइल्ड मदर ने मुझे, कोलंबिया की स्ट्रीट्स की जो थी, उसने ही मुझे ये करने के लिए कहा। आई हैव नेवर हैड अ ड्रीम, मेरा कभी कोई सपना नहीं हो सकता था। मतलब क्या मुझे कभी सपने देखने का हक नहीं था? कैन माई चाइल्ड हैव वन, और क्या आगे मेरे बच्चों को होगा? देर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इससे ज्यादा बड़ी हिंसा कोई नहीं हो सकती कि हमने अपने बच्चों को उनको मतलब कि रोक दिया। डिनाई द ड्रीम्स, उनके सपनों को वहीं रोक दिया। जैसे वो पढ़ना चाहता था, उसको पढ़ने ना देकर उसको फोर्स किया गया। वो बच्चा बता रहा है भी मुझे गन दी गई टॉय की बजाय, और मुझे फोर्स किया गया अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मारने के लिए। तो भी इसमें मेरा क्या कसूर है? तो इससे बड़ी वायलेंस और क्या हो सकती है? द सिंगल एम ऑफ माई लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज, वो अब अपनी स्पीच में वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी लाइफ का एक ही एम है कि मुझे सारे देश के बच्चों को क्या बनाना है? फ्री टू बी अ चाइल्ड, एक बच्चा बनने के लिए छोड़ना है। फ्री टू ग्रो एंड डिवेल्प, फ्री मतलब आजाद होना चाहिए कि वो अपनी उन्नति कर सके, ग्रो कर सके और विकास कर सके। फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school and above all free to live। मतलब इन सभी कामों के लिए बच्चा जो है वो फ्री हो। कह रहे कि मेरी लाइफ का ये एक ही ड्रीम है। ऑल द ग्रेट रिलीजियंस टेल अस टू केयर फॉर द चिल्ड्रन। जैसे सभी धार्मिक जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों की केयर करो। जीसस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, कि बच्चों को मेरे पास आने दो। डू नॉट हाइंडर देम, उन्हें मत रोको। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, वे भगवान के राज्य से संबंधित हैं। द होली कुरान से किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। जो होली कुरान है वो कहते हैं कि बच्चों को गरीबी की वजह से मत मारो। I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children। मैं ये बात मानने से मना करता हूँ, मैं रिफ्यूज करता हूँ कि जितने भी टेम्पल्स हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, जितने भी प्रेयर हाउसेज हैं, क्या उनके पास हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई स्थान नहीं है? आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि संसार इतना गरीब है। व्हेन जस्ट 1 week is global spending on armies is enough to bring all our children into classroom।
कि जितना हम एक हफ्ते में पूरे संसार में आर्मीज पे खर्च कर देते हैं, तो इस इनफ वो उतना इनफ है टू ब्रिंग ऑल, कि हमारे सारे बच्चे, उतना पैसा अगर हम अपने सारे बच्चों को क्लासरूम में लाने के लिए लगाएं तो वो इनफ है, जितना हम पैसा एक हफ्ते में आर्मी के ऊपर मतलब कि सोल्जर्स को प्रिपेयर करने में लगा देते हैं, अगर हम उतना ही पैसा अपने सारे उतने ही पैसे में हम अपने बच्चों को पूरे देश के, पूरे संसार के मतलब कि हम क्लासरूम तक ला सकते हैं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द जजेस एंड द पुलिस आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी हमारा संविधान है, जजेस हैं और जो पुलिस है, वो हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन करने में मतलब कि समर्थ नहीं है। ये बात गलत है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for the freedom। मतलब मैं इस बात को मानने से भी इनकार करता हूँ कि जितनी भी मतलब कि दास्ता है, वो इस दास्ता की जो प्रथा चल मतलब कि जो ये बच्चों को दास प्रथा उसमें डाल देते हैं, अपने अंडर काम करा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे उनको, ये इतनी स्ट्रोंग है कि उनको उनको उनकी इच्छा के लिए, उनको आज़ादी के लिए नहीं छोड़ा जाता, उनकी आज़ादी के बारे में सोचा ही नहीं जाता। मतलब मैं ये सब बातें मानने से बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी मैं इन सब बातों को मानने में नहीं मानता। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं इन सब बातों को मानने से इनकार करता हूँ। ओके स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर अगेन। ओके, थैंक यू।